भाइयों और बहनों, आज के गॉस्पेल में जब हम मुख्य पुजारियों और बुजुर्गों को जीसस के पास आते देखते हैं तो यह एक नेक काम लग सकता है, लेकिन उनका सवाल एक चुनौती है, तुम ये सब किस अधिकार से कर रहे हो? अब सोचिए क्या हुआ। जीसस ने मंदिर को साफ किया, मेजें पलट दी, पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया और उन लोगों का सामना किया जिन्होंने पूजा को एक बिजनेस बना लिया था। तो यह सवाल थियोलॉजी के बारे में नहीं है, यह अधिकार के बारे में है। धार्मिक नेताओं को खतरा महसूस हो रहा है। उनका असर, उनकी इनकम, उनका कंट्रोल, यह सब हिल रहा है। लेकिन जीसस उन्हें सीधा जवाब नहीं देते। इसके बजाय वह बताते हैं कि असल में क्या हो रहा है। उनकी समस्या अज्ञानता नहीं है, यह घमंड और डर है। उनके दिल बंद हैं। वे सच नहीं सुनते, उन्हें सिर्फ कंट्रोल खोने की चिंता है। यह गॉस्पेल हमें भी इसी तरह छूता है, क्योंकि कभी कभी हम जीसस के अधिकार का विरोध करते हैं, बातों से नहीं बल्कि उन तरीकों से जो आराम, सफलता और शोहरत की ओर ले जाते हैं। संत पॉल कहते हैं, पैसे का प्यार सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, यह उससे हमारा लगाव है जो हमें अंधा बना देता है। जब पैसा, पद या असर मूर्ति बन जाते हैं तो वे चुपचाप हमारे दिलों में भगवान की जगह छीन लेते हैं। आज यीशु हमसे पूछते हैं, तुम किसके अधिकार में जीते हो? क्या तुम सच में मेरे हो, या तुम्हारी जिंदगी किसी और चीज से चलती है, डर, लालच या घमंड? सच्ची शिष्यता कोई चुनाव नहीं है। इसका मतलब है सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी योजनाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने डर मसीह को सौंप देना। तभी उनका प्यार हमें खुशी, न्याय और दया से जीने के लिए आजाद करता है। दोस्तों, यह सुसमाचार चर्च में हमारे नेताओं को और हम में से उन लोगों को जो किसी भी तरह से सेवा करते हैं, चुनौती देता है। यीशु ने न सिर्फ साहूकारों को बाहर निकाला, बल्कि उन्होंने एक भ्रष्ट सिस्टम को भी साफ किया जो आध्यात्मिक अधिकार का गलत इस्तेमाल था। चर्च में सच्ची लीडरशिप पद या कंट्रोल के बारे में नहीं है। यह सेवा, विनम्रता और भगवान के लोगों की देखभाल के बारे में है। मुझे एक बुजुर्ग महिला से बात करना याद है जो चर्च को जमीन का एक टुकड़ा दान करना चाहती थी। दिल तोड़ने वाली बात यह है कि एक पादरी ने प्रॉपर्टी अपने नाम करने की कोशिश की थी, गैर ईसाई बिजनेस करने वालों का इस्तेमाल करके उस पर मुहर लगा दी थी। वह औरत बहुत दुखी हुई। उसने तोहफा वापस ले लिया और सालों तक उस जख्म को सहती रही। मैंने उसे हिम्मत दी कि वह दर्द जीसस के पास ले जाए, उसे क्रॉस पर चढ़ा दे, क्योंकि सिर्फ क्राइस्ट ही पवित्र जगहों पर धोखे के जख्मों को भर सकते हैं। मैं एक नन के बारे में भी सोचता हूँ जो अमीरों को तरफदारी करने पर तुरंत माफ कर देती थी, लेकिन गरीबों के प्रति बेपरवाह। जब एक गरीब भाई ने उसे चुनौती दी तो उसने माफ करने से मना कर दिया, लेकिन जब अमीरों ने माफ किया तो उसने तुरंत समझौता कर लिया। ये लोगों से ज्यादा पैसे से प्यार करने के हल्के मुखौटे हैं। जीसस हमें याद दिलाते हैं, प्यार सबसे पहले गरीबों, कमजोर लोगों और भुला दिए गए लोगों से होना चाहिए। धर्म ग्रंथ साफ हैं। चर्च में लीड करने वालों को ईमानदार होना चाहिए, नरम दिल, विनम्र और पैसे से प्यार करने वाला नहीं। जब पावर पद बन जाती है तो वह पवित्र नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, यह मैसेज सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है जो परिवारों, समुदायों और मंत्रालयों को लीड करते हैं। लीडरशिप का हर काम हावी होने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए होता है। लेकिन इन मामलों में माफी पाना आसान नहीं है। जब चर्च के लीडर फेल होते हैं तो दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि वे क्राइस्ट की जगह पर खड़े होते हैं। लेकिन प्रभु हमसे यह दिखावा करने के लिए नहीं कहते कि घाव छोटा है।
वह हमसे कहते हैं कि हम उसे उनके पास लाएं। माफी का मतलब भूलना नहीं है, इसका मतलब है क्राइस्ट को हमारे साथ बोझ उठाने देना, दर्द को शांति में बदलना। तो आइए आज हम प्रार्थना करें उनके लिए जिन्हें चोट लगी है, उनके लिए जो लीड करते हैं। आइए हम भगवान से अपने दिलों को साफ करने, लालच, घमंड और डर को जलाने के लिए कहें। पैगंबर मलाकी कहते हैं कि भगवान अपने सेवकों को सोने की तरह साफ करते हैं ताकि उनकी भेंट शुद्ध हो सके। हमारी यही प्रार्थना हो। प्रभु हमारे पत्थर से बने चर्चों और हमारे दिलों के मंदिरों को शुद्ध करें। हमारी जिंदगी शब्दों और कामों से यह बताए कि सिर्फ क्राइस्ट ही प्रभु हैं। उनका प्यार जो सोने से भी ज्यादा मजबूत और ताकत से भी गहरा हो, हम पर हमेशा राज करे। आमीन। If this reflection helped you, share it and stay with us for the next echo of His word.